एक दुखद समाचार। सुबह हमने आपको खबर बताई कि गुज्जर नगर ब्रिज से एक लड़की ने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की और लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास का समय था, सुबह का समय था। और सुबह के समय में एक दुखद समाचार, जिस लड़की ने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके बाद हमारे ही पत्रकार भाइयों ने उस लड़की को वहां से उठाकर और उसे अस्पताल ले गए। उपचार चला, लेकिन वो लड़की थी वो अपनी जिंदगी से हार गई, यानी कि उसकी मौत हो चुकी है। और जो पत्रकार उस वक्त वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने उसको उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, और उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर रुपेश राज जी हैं। रुपेश राज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर, रुपेश जी, जिस युवती को आपने बचाने की कोशिश की, वो अपनी जिंदगी से जो है अपनी हार गई इस जिंदगी से और उसकी मौत हो चुकी है। क्या लगता है कि आखिर क्यों सुसाइड करने की उस युवती ने कोशिश की? सर देखिए, अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि आखिरकार क्यों उसने किया, क्योंकि अपना पर्सनल मैटर होता है, अपनी फैमिली का कुछ मैटर होता है। आप जानते हैं कि आजकल की जो इस समय जो टाइम चल रहा है, काफी सारा स्ट्रेस है इस समय चल रहा है इंसान के जिंदगी में। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, क्या किसी कोरोना को लेकर परेशान है, चाहे वो किसी भी समस्या को लेकर, समस्या को लेकर, स्टडी को लेकर, काफी सारा इंसान के दिमाग में स्ट्रेस है। तो अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि किस वजह से उसने सुसाइड किया है। तो क्योंकि मैंने कोशिश की उनके परिजनों से बात करने की कि आखिरकार इसने सुसाइड किया क्यों, लेकिन वो हालात उस समय ठीक नहीं थे, क्योंकि घर वाले परेशान थे, उसको हॉस्पिटल के अंदर लेके जा रहे थे। मैंने भी अपनी बाइक पे उसे बिठाकर हॉस्पिटल तक ले आया, उसके बाद स्ट्रेचर पे बिठाया, अंदर लेके गए। तमाम डॉक्टर उस समय वहां पर आ गए, जो उसका औपचारिक तौर पर देख रहे थे, लेकिन अब कहते हैं कि ऊपर वाले के आगे किसी की चलती नहीं है। तो इस वजह से लड़की ने जो है दम तोड़ दिया, जान गंवा दी। जी रुपेश जी, जब ये सुसाइड हुआ, यानी कि सुसाइड करने की कोशिश की इस लड़की ने, तब तक क्या समय था? क्या किसी को मालूम था उसके घर परिवार में किसी को कि ये आत्महत्या करने वाली, या कुछ ऐसी कोई वारदात हुई, या घर में कोई समस्या या लड़ाई वगैरह कुछ हुई? सर क्योंकि मुझे कुछ इस तरह का जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह से मुझे लगा कि 9 बजे के करीब लड़की ने कोई छलांग लगाई हुई है, क्योंकि मैं 9 बजे के करीब यहाँ से पास ही हमारे कॉर्पोरेटर है शाम बसंत जी, वार्ड नंबर 48 के, उनकी कवरेज के लिए मैं वहां पर आया था। तो लगभग 9 बजे से 10 मिनट सुसाइड कर लिया। तो जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो उसके घर के परिजन भी वहीं पर थे, उनके को रिलेटिव थे, जिन्होंने उसे अपनी बाहों में उठाया हुआ था, अपनी बाजुओं में उठाकर लेकर जा रहे थे। तो वो बड़े थके हुए थे। हालांकि पुलिस भी कहीं ना कहीं आगे पीछे थी, लेकिन सामने कोई नहीं आया कि वो व्यक्ति। पुलिस की गाड़ी क्या समय पर पहुंची रुपेश राज जी? ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं पहुंची सर, क्योंकि वहां पर गुजर नगर का पुल सामने पुलिस 24 घंटे होते हैं। तब यहाँ से हम लेकर गए, वहां पर बागी बहु पुलिस स्टेशन पड़ता है। एक और सीनियर पत्रकार से हमने बातचीत की थी, वही ग्राउंड रिपोर्टिंग जब मैं सुबह कर रहा था, उन्होंने कहा कि कंफ्यूजन थी, क्या कौन सी पुलिस स्टेशन से कौन सी जो ऑफलाइन गाड़ी आई, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, हो सकता है वो सरकार का ही व्यक्ति हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसने हमें कहा कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि बागे बहु पुलिस स्टेशन के अंदर आता। तो यानी कि इंसानियत नहीं दिखी, इंसानियत नहीं दिखी वहां पर। ये कुछ कंफ्यूजिंग चल रही थी, क्या ये बागे बहु पुलिस स्टेशन के अंदर आता है कि पीरमीठा पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। उस वजह से कहीं ना कहीं पुलिस लेट हो गई। तो हमने अपना फर्ज समझा कि इसे तुरंत। बहुत बढ़िया रुपेश जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही सराहनीय कदम जो है उस युवती को जो है अस्पताल पहुंचाया। ये इंसानियत का काम जो आपने किया है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि पत्रकार होने के साथ साथ आपने सबसे पहले जो है इंसानियत का काम किया। तो क्या लगता है कि जो मिसकम्युनिकेशन जो हो रही थी, क्या ये नहीं होनी चाहिए आगे से पुलिस की तरफ से? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि पहले एक वक्त था कि कोई भी व्यक्ति जब किसी की मदद करता था, कोई एक्सीडेंट होता, वो हॉस्पिटल लेकर जाता था, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाती थी, उसे बिठाया जाता था, उससे पूछताछ की जाती थी कि आखिरकार आप कहाँ थे, आप कहाँ से आए थे, आपने क्यों उठाया। तो इस वजह से लोगों ने एक दूसरों की मदद करना छोड़ दिया। बिल्कुल। तो वैसा ही एक, तो इसलिए जिस तरह से गाइडलाइन निकली कि जब भी कोई व्यक्ति किसी की मदद इस तरह से करता है तो उसको कोई पूछताछ नहीं होगी, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के दिल में ये बातें हैं कि क्या हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं, फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम लोगों तक हर चीज
लोगों तक इसीलिए पहुंचाया जाए ताकि लोग अवेयर हो और लोगों को पता चले कि आखिरकार हमें करना क्या है। रुपेश राज जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा। काफी समय से आप पत्रकारिता की लाइन में हैं, आप काफी समय से जो है काम कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। क्या लगता है आपको कि क्योंकि हमने हर खबर बताई गुजरनगर पुल से कि ज्यादातर जो है युवा यहीं से कूद कर आत्महत्या करते हैं, क्या इन जम्मू के चारों पुलों में क्या फेंसिंग होनी चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो कहां कहां कमियां हैं? देखिए, यही तो मैं कहना चाहता हूं क्योंकि बार बार हम यही सरकार से प्रयास करते हैं और ये अपनी हर कवरेज में कहते हैं कि हमें हादसा होने से पहले ही, क्योंकि हम लोग पत्रकार यही शिकार है, तो हमारा कर्तव्य है कि जो खराबियां सरकार के सामने लाई जाए ताकि सरकार अपना कार्य करे। तो बड़ी बार हमने बताया कि इस चीज को यहाँ पर फेंसिंग कर दी जाए ताकि जाला ऊपर तक हो। जब भी कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करने की कोशिश भी करता है तो जब उसके ऊपर चढ़ेगा तो कहीं ना कहीं टाइम मिलेगा। यहाँ से हजारों की तादाद में गाड़ियां आ रही थी, वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को पकड़ सकता है, भाई रुक जा, कोई बात नहीं, क्या इश्यू है। जब क्योंकि जो अकाल मतलब गुस्सा जो होता है वो एक काल होता है, वो सिर्फ 2, 4, 5 मिनट के लिए होता है। तो हमें अगर 5 मिनट के समझो कि अगर हमने उसका कंट्रोल कर लिया तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति। रुपेश राज जी, जो युवा जो है या युवती जो सुसाइड करते हैं, क्या इन्हें लगता नहीं है कि हमारे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी? जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा हो उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी? हाँ, इंसान तो जान दे देगा, लेकिन उसके बाद उसका परिवार किस तरह से जिएगा, वो कहीं ना कहीं जो है तमाम युवाओं को ये चीज सोचनी चाहिए। विमल जी देखिए, विमल जी मैं एक चीज बताऊं आपको कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहता है, लेकिन बात वहीं पे आके मेरी खत्म हो जाती है कि जो गुस्सा जो होता है वो सिर्फ 2, 4, 5 मिनट का होता है जी। अगर हम उस, क्योंकि ये गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है, 4-5 मिनट के लिए उस व्यक्ति को अगर कहीं ना पकड़ ले, उससे बातचीत हो जाए तो वो सुसाइड रुकता है। तो रही बात जो आप कह रहे हैं कि अपने माँ बाप का ध्यान बिल्कुल हमें रखना है। ये जो कहीं ना कहीं ज्यादातर वारदात है, जो आपको पता है कि फ्रेंडशिप का काफी सारा मामले सामने आता है, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप होती है तो कहीं ना कहीं लड़की लड़के में झगड़ा हो जाता है, तो जहाँ लड़का या लड़की इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिनके लिए वो पैदा हुआ है, अपने माँ बाप के लिए, जिनको उन्होंने सारी जिंदगी आगे देखना है, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, आगे हमने भी उनके लिए क्या। बिल्कुल, युवा जो है माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ बाप ने इतने अपनी मेहनत से, बाप कमाइयाँ कर करके थक जाता है, लेकिन बच्चों की परवरिश अच्छे से करता है, अच्छे स्कूलों में पढ़ाता है, अच्छी परवरिश देता है, और ताकि समाज में उस बच्चों का भी नाम हो। लेकिन जब बच्चे ही इस तरह की हरकतें करें तो माँ बाप भी शर्मसार हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहोगे जो युवा इस वक्त हमें देख रहे हैं और इस तरह की जो सुसाइड केस सामने आ रहे हैं? रुपेश राज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी जी, बोलिए रुपेश राज जी। सर देखिए, मैं एक ही मैसेज, ज्यादा तो नहीं भी कुछ कहूंगा, लेकिन मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, खासकर जो हमारे युवा है और हमारे जितने हमारे माँ बाप हैं, उनसे भी एक बात करके कि अपने बच्चों को बड़े प्यार से एक अच्छी तालीम दे, एक अच्छी गाइडलाइन दे, उन्हें अच्छी बातें बताएं कि बच्चा ऐसे काम नहीं करना है, क्योंकि सारी उम्र लग जाती है हमें अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, मेहनत मजदूरी करते हैं, इनको हम पढ़ाते हैं, लेकिन एक घर का जो एक माहौल होता है, जब घर की जो एक अपने बड़े बुजुर्गों की परवरिश होती है, वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि बच्चों के दिलों में इस तरह का ख्याल ही ना आए कि हमें सुसाइड करना है, क्योंकि सबसे बड़ी जो इंसान की जिंदगी है उससे बड़ा कुछ नहीं। माँ बाप को भी चाहिए, हालांकि माँ बाप तो कभी बच्चों को कुछ कहते नहीं है, वो अगर मारेंगे भी तो उनकी बेहतरी के लिए उन्हें मारेंगे, समझाएंगे, उनकी बेहतरी के लिए समझाएंगे। तो युवा कहीं ना कहीं भटक गया है, तो उनसे अपील करूंगा भाई ऐसा ना करें, अपने माँ बाप। शुक्रिया रुपेश राज जी, शुक्रिया रुपेश राज जी। ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है रुपेश राज जी, जिन्होंने उस युवती को जिसने गुजरनगर ब्रिज से कूदकर जान देने की कोशिश की, उस युवती को उपचार के लिए अस्पताल ले गए। और हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने माँ बाप का ज़रूर ख्याल रखिए। माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों की परवरिश में, बच्चों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं आए, तो बच्चे अगर ये हरकतें करें तो इंसानियत भी शर्मसार होती है। हर खबर में हमने बताया कि गुजरनगर पुल में खासकर फेंसिंग होनी चाहिए। प्रशासन को भी हर खबर में बताया आखिर क्यों यहाँ पर फेंसिंग नहीं होती है, आखिर कहाँ कमियाँ हैं, वो दूर करनी होगी। जम्मू के चारों पुल, सिटी के अंतर्गत जो पुल हैं, उन चारों पुलों में फेंसिंग होनी चाहिए। ज़्यादातर जो है केसेस जो हैं आत्महत्या के, वो गुजरनगर ब्रिज से आते हैं।
कि आपको लगता है कि गुज्जर ब्रिज में फेंसिंग होनी चाहिए या नहीं। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब अगर हमारी ये खबर देख रहे हैं तो जनाब इस खबर की ओर आप प्रकाश डालें और गुज्जर ब्रिज में पूरी तरह से फेंसिंग लगाएं। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। नमस्कार।